नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका कौटिल्य क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो का उद्देश्य क्या है कि सेंटर चेंज हुए थे कल शाम को कई बच्चों के। तो अलग अलग बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं अचानक से सेंटर चेंज कैसे हुआ, क्या मामला हुआ। और उन्होंने लिखा भाई कोई अपरिहार्य घटना के कारण या कुछ भी कारण से, कुछ सेंटर की सिक्योरिटी के कारण भी हो सकता है या किसी और कारण से भी हो सकता है। लेकिन अब देखो कि दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता, मामला यही है। पिछली बार 2022 में सत्वती कंपनी थी जिसमें पेपर आउट का काफ़ी सारा मामला हुआ था, ऐसा आरोप भी लगे थे। लेकिन सिद्ध तो हम कहाँ से कर पाए, आप भी कहाँ से कर पाए। लेकिन आपकी भी आत्मा जानती है ना, हमारी भी जानती है, सरकार की भी जानती है। 2018 में भी ऐसा हुआ था, वो भी सत्वती कंपनी थी। अब की बार मैं सब बच्चों को देखो दो चीज़ें कह देता हूँ, आप आश्वस्त रहो। आपने तैयारी बढ़िया की तो आपके साथ कोई टेंशन नहीं होगी। कारण क्या है? कारण एक तो ये है कि आपकी बार आपका एग्जाम ले रही है आईबीपीएस। तो आईबीपीएस पर ऐसे आरोप है नहीं सामान्यतः। आईपीएस ही करती, पूरी बैंकिंग प्रणाली वाला पेपर कौन करता है? आईबीपीएस। आपने कभी बैंकिंग में भी ऐसा सिस्टम सुना? नहीं सुना। तो एक तो आईबीपीएस है। दूसरी है कि आपको इस पर सोचना पड़ेगा राज्य सरकार पर। राज्य सरकार, ये जो नई सरकार आई है भजनलाल जी की, ये जब से आई है तब से जितने भी पेपर हुए हैं एक में भी कोई फर्जीवाड़ा लगा ही नहीं है, न कभी ऐसी कोई घटना हुई है। और इन्होंने सबसे पहले सिंपल कह रखा सभी बच्चों को कि जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस का मतलब है ऐसा कोई पकड़ा गया तो उसके साथ हम वो करेंगे जो सोचेगा भी नहीं, और हम उस जो एग्जाम कराने वाले सिस्टम के साथ भी वो कर देंगे। तो नहीं तो एग्जाम कर भाई, लीक कहाँ से होता है? जो एग्जाम कराता है वहीं से तो लीक होना शुरू होता है, तब जाके कैंडिडेट के पास पहुंचेगा। तो कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। ये 21 लाख बच्चों ने चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दिया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। इतने सारे एग्जाम हुए आरपीएससी के, आरएसएमएस बोर्ड के, किसी में भी कुछ नहीं हुआ। तो आप ये समझो केवल टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए ये अपने साख पर बट्टा नहीं लगवाएंगे। जो सरकार ने आपके भी 80-90 हजार, 90 क्या शायद 1 लाख से ऊपर पदों की वैकेंसी जारी करके पेपर करा दिया है। 53 हजार तो अकेला यही रहा ना, तो 80-90 हजार या 1 लाख के आसपास वैकेंसी जारी करके पेपर करवा दिया है विधिवत रूप से 1 लाख पदों पर चयन होने के लिए। और आपके 2000 पदों के लिए ऐसा करेंगे क्या वो? बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसा सोचना मत। टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, कभी किसी सेंटर को पहले अलॉट किया हो और उस सेंटर पे वो वहां पर गए हो तो उनको लगा कि इसने जो हमसे 100 सीट की, 200 सीट की, 500 सीट की कैपेसिटी ली थी, लेकिन इसका सही तरीके से सिस्टम 400 ये 500 है नहीं, तो उनका भाई 100 का तो सेंटर चेंज करना पड़ेगा। सेंटर चेंज करने वाला सीकर वाले को जोधपुर भेज दिया, मुद्दा यही है। अब सीकर वाले में उसने देखा होगा भाई सीकर में तो सेंटर है, वहां पर तो सेंटर में इतने ही पद है, मतलब इतनी ही सीट है, अब यहाँ सीट खाली है नहीं, तो अब एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं, जो सीटें यहाँ पर अच्छी तरीके से है नहीं, तो इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाए कि जोधपुर में एक्स्ट्रा सीट पड़ी है तो जोधपुर भेज दिया जाए। भेज दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतना ज़्यादा आप तनाव मत लो, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की, नेगेटिविटी के कारण आपकी पढ़ाई खराब होगी, आप पॉजिटिव रहिए और कुछ भी नहीं होगा आपके साथ गड़बड़, सब साथ में आपके। तो इसलिए जो आप राजस्थान जीके का रिवीजन कर रहे हैं उसको लगातार बनाए रखें। और इलेक्ट्रीशियन या जो आपके फिटर वगैरह जो भी आपकी ट्रेड है, जो आप ट्रेड पढ़ रहे हैं, उस ट्रेड को भी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे। लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिन में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है जिसके कारण आपको कोई मिस्टेक हो, कोई तकलीफ हो। किसी भी प्रकार की तकलीफ किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। तो ये ध्यान रखना, आप बढ़िया तरीके से पढ़ो। सेंटर चेंज हो गए तो हो गए, कुछ बच्चों का इतना ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। प्री एग्जाम है, 20,000, 21,000, देखो 2163 पद है, 10 गुना पास होंगे तो इतने बच्चे पास होंगे। जब इतने बच्चे पास होंगे तनाव मत लो, जो ढंग से पढ़ा सब पास हो जाएगा। और सेफ स्कोर भी ठीक ही है, कोई ऐसा नहीं है बहुत खतरनाक कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपने जो पढ़ा वही आपको आंसर करना है। प्री में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो वो आपको फायदा है। और बाकी की राय देने के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और इसमें मैं यही बता दूं, आप एक तो इसके ऊपर विश्वास कीजिए पूरा, एक इनके ऊपर विश्वास कीजिए और आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपके साथ ही हैं। किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। कुछ सेंटर चेंज हो गए तो इतना हल्ला नहीं मचाना होता है और इतना ग्रुपों में लड़ना नहीं होता। पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे, तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, और वो भी राजस्थान जी के और इलेक्ट्रीशियन। कोई भी आपके साथ मिस्टेक नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं हम अगले सेशन में।
और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आपके सामने 1-2 दिन बचे हुए, पूरी जी जान से लग जाइए। तो आपका एग्जाम 24 को है, आपका एग्जाम 25 को है, आपका एग्जाम 26 को या 27 को है। पूरी ताकत लगा के आपको पढ़ाई करनी है और उसी जोश के साथ आपको एग्जाम देना। निश्चित रूप से प्री पास है। प्री के बाद में 3 दिसंबर से मेंस का बैच स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।